सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ गुरविंदर फ्रॉम इंजीनियर्स करियर पॉइंट। सो आज आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा न्यूज़ है रिलेटेड टू द एसएससी जेई एग्ज़ाम। सी एसएससी जेई एग्ज़ाम के बारे में हमें पता है कि एसएससी जेई बेसिकली एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एग्ज़ाम है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके लिए जूनियर इंजीनियर में जो रिक्वायरमेंट होता है पोस्ट का, उसके लिए वो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है और उसके लिए रिक्रूटमेंट करती है। सो देर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स इस इंडिया के अंदर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, जिसके लिए जूनियर इंजीनियर का रिक्वायरमेंट होता है, वो एसएससी उसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो ये एग्ज़ाम नॉर्मली हर साल होता है, नॉर्मली एग्ज़ाम हर साल होता है। तो अभी इन्होंने 2023 के लिए भी इन्होंने नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। फॉर्म फिलिंग अभी स्टार्ट हो जाएगा, मैं पूरा डिटेल आपको उसमें देता हूँ। जो इसमें सबसे बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि इसमें इस बार इन्होंने बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज़ लेके आए हैं। 1324 वैकेंसीज़ हैं, 1324 बहुत बड़ा नंबर है बच्चों। नाउ अब पहले मैं आपको बताता हूँ इस पूरी नोटिफिकेशन के बारे में, उसके बाद मेरा एक मैसेज रहेगा स्पेशली टू द स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल, इन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर। तो इन स्टूडेंट के लिए एक मेरा मैसेज रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, कि ये एग्ज़ाम लिखना आप लोगों के लिए क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। एक एग्ज़ाम के इस एग्ज़ाम के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा इसमें इन्होंने चेंज किया है कि वो चेंज क्या है कि इस पहले क्या होता था एग्ज़ाम पैटर्न वाज कि प्रीलिम्स होता है जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, मेंस होता है जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था। अब इन्होंने क्या कर दिया, इस एग्ज़ाम को जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है उसको भी इन्होंने ऑब्जेक्टिव कर दिया है। उसका डिटेल्स अब मैं बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम पैटर्न में इन्होंने क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो थोड़ा सा नोटिफिकेशन के ऊपर थोड़ा नज़र करते हैं, देखते हैं इसमें इन्होंने क्या क्या डिटेल्स दिया है, क्या एज क्राइटेरिया इन्होंने रखा है, कितना वैकेंसीज निकाला है, डिपार्टमेंट वाइज इन्होंने वैकेंसीज डिक्लेयर कर दी है। तो उसके बारे में मैं अभी एक बार डिटेल में बताता हूँ और एंड में मेरा एक मैसेज रहेगा पंजाब और इन स्टूडेंट्स के लिए कि ये एग्ज़ाम लिखना आप लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है। तो पहले में हम लोग निगाह करते हैं कि हम लोग देखते हैं पहले कि इस एग्ज़ाम का क्या नोटिफिकेशन के बारे में क्या है। सी ये इसका नोटिफिकेशन का है, इसका ये पीडीएफ है जो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। सी जो इसका एग्ज़ाम का जो स्टार्ट हो रहा है, जो फॉर्म फिलिंग जो वाला जो स्टार्ट हो रहा है वो 26 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, राइट। 26 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक इसका जो है वो फॉर्म फिलिंग चलता रहेगा। लास्ट डेट 16 अगस्त रात को 11 बजे तक है। उसके बाद जो इन्होंने दिया है डेट फॉर विंडो एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड दिस, उसके लिए इन्होंने एक विंडो दिया है, 2 दिन का एक विंडो दिया है जिसमें आप अपना करेक्शन वगैरह कर सकते हो। और जो टेंटेटिव एग्जाम का जो डेट है वो है अक्टूबर 2023, राइट। अक्टूबर 2023 इन्होंने जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का इन्होंने टाइम दिया है आपको इसमें। एज लिमिट इन्होंने ये डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है जो एज लिमिट होता है। बीआरओ के लिए 30 का एज लिमिट है, ये जनरल कैटेगरी रिलैक्सेशन के लिए इन्होंने आगे दिया हुआ है। कौन सी पोस्ट है, सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है। आप लोगों को पता है नॉर्मली जो एसएससी जेई का एग्जाम होता है वो 3 ब्रांचेस के लिए होता है, मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल। तो बीआरओ किसके लिए करवा रहा है, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिप्लोमा इन्होंने लिखा हुआ है, ऑल्दो की डिग्री, और साथ में इसमें इन्होंने 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है इस डोमेन के लिए, राइट। सिमिलरली इसमें भी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए इन्होंने 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है बीआरओ के लिए, राइट। इट विल नॉट बी फॉर द ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। लाइक सीपीडब्ल्यूडी है, इन्होंने डिप्लोमा किया है सिविल में और इलेक्ट्रिकल, इसमें मैकेनिकल का रिक्वायरमेंट नहीं है। वाटर कमीशन के अंदर इन्होंने सिविल एंड अगेन मैकेनिकल, इसमें इलेक्ट्रिकल नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिकल था। एज लिमिट 32, 30, ये सारा इन्होंने पूरा आपको पीडीएफ ऐसे नेट से मिल जाएगा कि इनके ऑफिशियल साइट से एसएससी की कि किस डिपार्टमेंट के लिए कितना है, एमईएस के लिए कितना एज लिमिट है, क्या इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है नहीं मांगा है। डिग्री को भी इन्होंने अलाउ किया है कि डायरेक्टली डिग्री वाले भी इस पोस्ट के लिए, इस डिपार्टमेंट के लिए आप लोग लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद आपका आ गया ये वाटर वर्क्स के लिए आ गया, वाटरवेज के लिए आ गया, एनटीआरओ आ गया। एनटीआरओ एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। उसके बाद इनका जो नेक्स्ट डिटेल है इन्होंने आगे डिफाइन कर दिया कि कितना नंबर ऑफ वैकेंसीज है डिपार्टमेंट वाइज। बीआरओ का कैटेगरी वाइज इन्होंने वैकेंसी यहाँ पे किया, 431 का टोटल वैकेंसी है, राइट। फॉर मेल कैंडिडेट्स दिस इज दिस वन, राइट। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए इन्होंने वैकेंसी, तो मतलब हर इसके लिए डिपार्टमेंट के लिए इन्होंने वैकेंसीज डिक्लेयर कर दी है और टोटल जो है इसके अंदर 1324 वैकेंसीज हैं, राइट। उसके बाद रिजर्वेशन क्या क्राइटेरिया है, किसके लिए कौन, एज रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन वाला भी मैं आपको दिखाता हूँ कौन अप्लाई करता है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स का फॉर द अदर सिटीजन्स, मीन्स इंडियंस के अलावा इंडियंस और सिटीजन्स नेपाल भूटान के लिए भी इसके अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें इन्होंने कंडीशन दिया होता है कि आप कब यहाँ पे आप शिफ्ट हो गए इंडिया के अंदर, आपके पास उसका नेशनलिटी है नहीं है। सो ये सारी चीज़ें आपको एक बार बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, राइट। उसके बाद एज रिलैक्सेशन जो है वो 30 है। एज मस्ट बी कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1993 और लेटर देन 1 अगस्त 2005। इससे पहले का नहीं होना चाहिए और इसके बाद का नहीं होना चाहिए कैंडिडेट। जहाँ पे एज लिमिट 30 है, जहाँ पे एज लिमिट 32 है उसमें इन्होंने ये लिखा हुआ क्राइटेरिया। फिर एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, राइट। उसके बाद इन्होंने आगे सिलेबस मेंशन किया और जो मेन चीज़ जो मैंने आपको बतानी है दिखानी है
वो ये है कि जो इन्होंने एग्ज़ाम पैटर्न चेंज किया है। एग्ज़ाम पैटर्न इन्होंने यहाँ पे चेंज कर दिया है। जैसे कि पहले हमें पता है कि इसका प्रीलिम्स होता है, मेंस इसका पहले डिस्क्रिप्टिव होता था, इन्होंने एग्ज़ाम सेंटर्स इसमें यहाँ पे दे दिए हैं। हाँ, ये है पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स के अंदर आपका जो है पेपर 1 जो कि CBT है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, उसमें 2 पार्ट होते हैं, ये आप लोगों को पता है कि जिसमें टोटल 200 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, जिसमें 200 को डिवाइड किया इन्होंने। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स का होगा। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। फिर जो ब्रांच वाइज जो टेक्निकल पार्ट है वो 100 क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स, और ये आपका आएगा 2 घंटे का जो ये एग्जाम है। तो 200 क्वेश्चन एंड 2 आवर्स, ये है पॉइंट बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो देखने वाला है। सेकंड जो पेपर 2 है, इन्होंने कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कर दी है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पार्ट ए अगेन जनरल इंजीनियरिंग सिविल स्ट्रक्चर, ये ब्रांच वाइज होगा और ये आपका आ जाएगा 100 क्वेश्चन एंड 300 मार्क्स फॉर 2 आवर्स। देखिए यहाँ पे उन्होंने दिया आपको 100 क्वेश्चन दिए हैं और 300 मार्क्स का आपको दिया है, और इसमें आपको 2 घंटे का टाइम दिया। तो इट मीन्स कि क्वेश्चंस का लेवल अच्छा होगा। पहले पेपर 1 के अंदर क्या है कि उसने आपको 200 क्वेश्चंस दिए, 120 मिनट्स दिए, लेकिन यहाँ पे उसने आपको दिया है 100 क्वेश्चंस और 120 मिनट्स दिए। तो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अच्छा लेवल होगा जो आपका मेंस का एग्जाम होगा, राइट। जिन्होंने यहाँ पे एक लाइन भी लिखी हुई है इससे रिलेटेड, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इक्वल टू 1/3 इसका नेगेटिव मार्किंग है। और ये है इसमें एक जो पॉइंट इन्होंने लिखा हुआ है, हाँ आगे इसका सिलेबस आ गया। The paper 1 and paper 2 consist of objective type multiple choice questions. The questions will be set in both Hindi and English language, दोनों लैंग्वेजेस के अंदर होंगे। फिर उसके बाद इन्होंने सिलेबस दिया आपको, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस का इन्होंने दिया है। फिर उसके बाद टेक्निकल का इन्होंने सिलेबस दिया है पेपर 1 के लिए। ओनली सब्जेक्ट्स का नाम लिया है, उसके बाद का आगे डिटेल टॉपिक नहीं इन्होंने मेंशन किया। ऑल्दो की टॉपिक्स जब जहाँ पे उसने स्ट्रक्चर लिख दिया है, सिलेबस लिख दिया है, इरिगेशन इंजीनियरिंग लिख दिया तो इरिगेशन इंजीनियरिंग आपको सारा करना है, स्ट्रक्चर लिख दिया तो स्ट्रक्चर सारा लिख करना है आपको, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग कर दिया तो इट मीन्स कि आपको हाईवे, रेलवे, आपको ये सारा पार्ट इसके अंदर जो है वो करना है, राइट। फिर पेपर 2 में इन्होंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, इन्होंने जो थोड़ा इसमें डिटेल ऐड कर दी है, सब्जेक्ट्स का इन्होंने इसमें डिटेल ऐड कर दिया, तो ये आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, राइट। अब जो मेरा मैसेज है वो इंपॉर्टेंट मैसेज है, स्पेशली ये स्टूडेंट जो पंजाब के होते हैं, हिमाचल के होते हैं। देखो बच्चों, आप लोगों को एग्ज़ाम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा ये रिक्वेस्ट हर स्टूडेंट को रहता है कि जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, JEE, AE, SDO एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो वेट करते रहते हैं कि सर मतलब मेरे को अपनी स्टेट में जॉब चाहिए। सी एवरीबडी वांट्स टू डू जॉब इन दियर स्टेट, अपनी स्टेट को सर्व करना चाहते हैं हर कोई, अपने घर के नज़दीक रहना चाहता है हर कोई। लेकिन अगर सपोज देखो, हमें भी पता है कि जो स्टेट का जो जॉब्स होता है वो थोड़ा अनसर्टेनिटी होता है उसके अंदर। SSC JEE है, हर साल आता है, RRB JEE मोस्टली हर 5 साल के बाद आता है। इसके अलावा PSUs हैं, बहुत सारे PSUs हैं, हर साल आते हैं उसके एग्ज़ाम्स, राइट। तो हमें हर एग्ज़ाम लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो नॉर्मली हर स्टूडेंट को एक एग्जांपल देता हूँ कि क्यों ये एग्ज़ाम लिखना जरूरी है, क्यों आप वेट मत करो। क्योंकि देखो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ क्रिकेट का। देखो हमें पता है कि जो क्रिकेट का जो एक गेम है या कोई भी जो गेम है, एक उसका एक वर्ल्ड कप होता है कुछ सालों के बाद, 4 साल के बाद क्रिकेट का नॉर्मली वर्ल्ड कप होता है, 50 ओवर्स का जो गेम है। तो उसमें अगर सपोज प्लेयर्स वेट करते रहें कि जब 4 साल के बाद जो उनका वो होगा, वर्ल्ड कप का मैच होगा, वर्ल्ड कप का जो सीरीज चलेगा, तो तभी मैं प्रिपरेशन करना स्टार्ट करूंगा या तभी मैं प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूंगा। लेकिन वो एक इम्पॉसिबल टास्क है उस टाइम पे, फॉर्म गेन करना, अपनी फिजिकल फिटनेस को गेन करना। तो ये कुछ इस तरीके के, दैट इज़ द रीज़न वो अपना फॉर्म मेंटेन रखते रहने के लिए, अपनी फिजिकल फिटनेस मेंटेन करने के लिए उनको सीरीज़ खेलनी पड़ती हैं। टेस्ट मैच भी खेलते हैं, 50 भी खेलते हैं, 20 भी खेलते हैं, होम में खेलते हैं, डोमेस्टिक खेलते हैं, IPL खेलते हैं, क्लब गेम्स खेलते हैं। तो ये कुछ उस तरीके का है। फाइनल टारगेट जो आप लोगों ने लिया हुआ है कि मेरे को सर ये एग्ज़ाम मेरे को फाइनली इसमें करना है, मेरे को अपनी स्टेट में SDO लगना है या असिस्टेंट इंजीनियर लगना है या मेरे को JEE लगना है सर अपनी स्टेट के अंदर, तो तब तक वो एग्जाम आपका क्रैक नहीं होता। तो तब तक के लिए क्या करना है? ऐसा तो नहीं है कि भाई आप पहली बार में देर में भी चांस किया, पहली बार में एग्जाम ना क्रैक कर पाओ, दूसरा टाइम लग जाए, तीसरा टाइम लग जाए। इट इज़ समथिंग लाइक कि ऐसा तो नहीं कि आप हर बार एक ही टीम जो है वो अपना गेम जीत जाएगी या वर्ल्ड कप जीत जाएगी, ऐसा नहीं है। उनको फाइट करना पड़ता है, मेहनत करते रहना पड़ता है, लेकिन प्लेयर्स को फॉर्म में रहना जरूरी है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई आपको क्या है, ये सारे एग्जाम्स लिखने हैं। लेकिन सारे एग्जाम लिखने से पहले, डायरेक्टली मैच में उतरने से पहले बच्चे आपको नेट प्रैक्टिस करनी जरूरी है।
नेट प्रैक्टिस करने से पहले आपको बेसिक्स आना जरूरी है, टिप्स जरूरी हैं कि कैसे क्या टेक्निक फॉलो करनी है। तो ये कुछ इस तरीके का। तो पहले सबसे पहले तो बच्चे आपको प्रिपरेशन करना है बहुत अच्छे तरीके से। प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो, एग्जाम्स देना स्टार्ट करो, टेस्ट देना स्टार्ट करो, सो दैट कि आपका वो फॉर्म मेंटेन रहे। तो ये मेरा रिक्वेस्ट हर स्टूडेंट के लिए, उस स्टूडेंट के लिए जो टारगेट करता है कि फाइनली सर मेरे को अपनी स्टेट में चाहिए, तो ये एग्जाम लिखने का इंपॉर्टेंस क्या है, मैंने आपको बताया कि आपको अपना फॉर्म मेंटेन करके रखना है, आपने अपना रिदम मेंटेन करके रखना है। क्योंकि जब एक प्लेयर का फॉर्म होता है ना बच्चे, तो वो फॉर्म बेसिकली उसको एक कॉन्फिडेंस उसका हाई रहता है कि ठीक है मैंने पिछले मैच में 100 बनाया है तो मेरा फॉर्म बहुत अच्छा है, तो प्रोबेबिलिटी इज हाई कि अगले मैच में भी बहुत अच्छा करेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ये चीज़ एप्लीकेबल है कि अगर सपोज आपने एक एसएससी जेईई का एग्जाम निकाल दिया, फिर महीने 2 महीने के बाद फिर से एग्जाम है, तो आपको पता है कि यार मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ था, मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, तो एक कॉन्फिडेंस के साथ जाते हो, एक प्रोबेबिलिटी हाई रहता है उसको एग्जाम को क्लियर करने का, राइट। ये नहीं देखना होता कि नंबर ऑफ सीट्स कितना है, नंबर ऑफ सीट्स कितना है मेरे लिए, तो इतना सीट्स है मेरे, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए फाइनली सिलेक्शन के लिए, और वो आप ही हो सकते हैं जो प्रिपरेशन करके जाएगा। देखो ऐसा तो है नहीं कि वो सीट खाली चली जाएगी या कि वो उसको पहले से किसी ने लिखा हुआ है उसके ऊपर नाम कि यस ये तो बस इसी का ही है, ऐसा नहीं है। जो अच्छी प्रिपरेशन करके जाएगा, जो अच्छी मेहनत करके जाएगा, बच्चे एग्जाम निकालने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा हाई होती है। तो ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, एसएससी के लिए। एसएससी का एग्जाम कोई डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होता है मुझे, 120 मिनट्स में आपको 200 क्वेश्चन दे रहा है, तो बहुत सिंपल एग्जाम होता है, बहुत स्ट्रेट एग्जाम होता है। रिकॉल करनी है चीज़ें, अगर आप एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा लोगे, शॉर्ट नोट्स भी लगा लोगे, प्रैक्टिस भी कर लोगे क्वेश्चंस का, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक दिस एग्जाम। आप कट ऑफ तो देखो कितना जाता है, 115, 120, 120 के आसपास तो कट ऑफ रहता है इसका नॉर्मली जो रहता है इस चीज़ में, बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन मतलब कितना प्रिपरेशन है, 200 में से 120, 130 के आसपास अगर सपोज कट ऑफ जा रहा है, तो इतना सा तो हमें लेवल रिक्वायर्ड है। तो जितना भी अब इसके लिए टाइम बचा है, इन्होंने अक्टूबर का टाइम दिया है, तो अगस्त इज देयर, सितंबर इज देयर, अक्टूबर इज देयर, 3 मंथ्स यू हैव, 3 महीने आप लोगों के पास है, इसमें आपका तैयारी हो जाएगा, बड़े इजीली आप लोग तैयारी कर सकते हैं। बाकी मेरे से अगर आपको कोई डाउट है, मेरे से अगर आपको कुछ डिस्कशन करना है करियर के रिलेटेड या फिर कोई भी किसी चीज़ को रिलेटेड, स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, सर क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, तो मेरे से बात करना स्टार्ट करो। मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आपको सबटाइटल में भी लिखा हुआ है। कोई और क्वेरी है, मॉड्यूल से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक भी रहता है गूगल फॉर्म का, उसको फिल करिए, एग्जीक्यूटिव आपको कांटेक्ट करेंगे, वो आपसे डिस्कशन करेंगे, जो भी आपके डाउट्स हैं वो मेरे से कनेक्ट करवाएंगे। टीम मेंटर से, टीचर से आप बात करना चाहते हो रिस्पेक्टिव ब्रांच के, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, किसी भी ब्रांच के बच्चे मेंटर से आप अगर आप बात करना चाहते हो तो वी विल कनेक्ट यू, राइट। सो माई सजेशन इन द एंड इज अगेन सेम, स्टार्ट राइटिंग द एग्जाम, बट बिफोर राइटिंग एनी एग्जाम एक क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि क्या आप लोग प्रिपेयर्ड हैं एग्जाम के लिए, क्या आप लोग प्रिपेयर्ड हैं। मेरी तरफ से आप लोगों की सजेशन है कि 7 से 8 महीने लगते हैं एक एग्जाम का तैयारी करने के लिए। एक बार तैयारी कर लो, एक बार बेसिक अपना क्लियर कर लो, फिर तो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके जाना है उस एग्जाम के हिसाब से, राइट। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।